बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। तब देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी भयभीत हो उठे। अधर्म इतना बढ़ गया कि यज्ञ, तपस्या और धर्म कर्म करना कठिन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने विचार किया कि राक्षसों का संहार करने के लिए उन्हें एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है जो अजेय हो और जिसे कोई परास्त न कर सके। उन्हें स्मरण हुआ कि भगवान शिव ही समस्त शक्तियों के स्वामी हैं और वही उन्हें यह अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये सोचकर भगवान विष्णु एक पवित्र स्थान पर गए, जहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करेंगे और प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु कमल नयन कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। दिन रात वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव सहस्त्रनाम का जाप करते रहे। प्रत्येक नाम के साथ वे एक कमल का फूल भगवान शिव को अर्पित करते जाते। भगवान शिव अपने प्रिय भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी की निष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। जब भगवान विष्णु 999 कमल अर्पित कर चुके, तब भगवान शिव ने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अंतिम नाम का उच्चारण किया, उन्होंने देखा कि एक कमल कम है। उनका संकल्प अधूरा रह जाता और वे ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। क्षण भर के लिए उन्होंने विचार किया, फिर उनके मन में आया, लोग मेरी आंखों को भी कमल के समान कहते हैं। यदि एक कमल कम है तो मैं अपनी एक आंख ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान विष्णु ने अपनी उंगली से अपनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वे अपनी आंख अर्पित करने लगे, उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए अपनी आंख तक अर्पित करने का निश्चय कर लिया। इससे बढ़कर समर्पण और श्रद्धा का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज से एक अद्भुत चक्र प्रकट किया। वो अग्नि के समान तेजस्वी, वज्र से भी अधिक शक्तिशाली और अजेय था। ये था सुदर्शन चक्र। भगवान शिव ने वो दिव्य चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हुए कहा, हे नारायण, ये सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके द्वारा तुम अधर्म का नाश करोगे, भक्तों की रक्षा करोगे और धर्म की पुनः स्थापना करोगे। भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव को प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र को स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने इसी दिव्य अस्त्र से असंख्य राक्षसों का संहार किया और संसार में पुनः शांति और धर्म की स्थापना की।